तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2026 में आए मूवी अल्फा को। यह एक YRF के स्पाई मूवी है। इसमें इंडिया और पाकिस्तान आर्मी की कहानी है। हम देखेंगे कि कैसे एक पाकिस्तानी स्पाई हमारे इंडिया में घुस जाते हैं और उसके बाद क्या क्या होता है वही इस कहानी में देखेंगे। तो कहानी शुरू होती है कारगिल युद्ध के दिन के एक दिन बाद, जहाँ हम कर्नल विक्रांत और फतेह सिंह को देखते हैं। दोनों काफ़ी ज़्यादा उदास थे क्योंकि युद्ध में उन्होंने अपने बहुत सारे सोल्जर्स और दोस्त को खो दिए थे। वहाँ पर फतेह सिंह कहता है कि भले ही ये लोग युद्ध जीत गए हैं पर यह आखिरी युद्ध नहीं होने वाला है, इसलिए अब एक ऐसा स्पेशल फोर्स तैयार किया जाएगा जिसमें सोल्जर्स इतने आसानी से नहीं मरेंगे। इस स्पेशल फोर्स का नाम होगा अल्फा। अब सारे डॉक्टर्स और साइंटिस्ट मिलकर एक ऐसा मेडिसिन बना रहे थे जो कि सोल्जर्स के अंदर इंजेक्ट करने के बाद वो लोग पहले से ज़्यादा ताकतवर और इंटेलिजेंट हो जाएंगे। इसी मेडिसिन का नाम होता है अल्फा। यहाँ पर फतेह सबसे बोलता है कि उनका अल्फा फोर्स अब तैयार है। वहाँ पर विक्रांत भी उसके साथ था। अब फतेह सारे ऑफिसर्स को अल्फा सोल्जर्स के डेमो दिखाता है, जो देखकर सारे ऑफिसर शॉक थे और वो लोग सोच में भी पड़ गए थे कि क्या उन्हें इनके लिए परमिशन देना चाहिए या नहीं। वहाँ पर फतेह ये भी बोलता है कि युद्ध में कैसे उनके सारे सोल्जर्स मारे गए हैं, लेकिन अल्फा सोल्जर्स अब काफ़ी ज़्यादा ताकतवर और इंटेलिजेंट है जिससे वो कोई भी युद्ध जीत सकते हैं। ये बोलकर वो सारे ऑफिसर्स को कन्विंस भी कर लेते हैं। इसके बाद हम ऑफिसर विक्रांत को उनके वाइफ के साथ देखते हैं जो कि प्रेग्नेंट थी। पर विक्रांत की वाइफ जानकी से पता चलता है कि वो इस बच्चे को जन्म दे नहीं सकती क्योंकि वो शारीरिक रूप से काफी ज्यादा कमजोर थी। अगर उसने इस बच्चे को जन्म दिया तो उसका डेथ भी हो सकता है। विक्रांत उसे अबॉर्शन के लिए बोलता है और जानकी को किसी भी हालत में ये बच्चा चाहिए था तो अबॉर्शन करने से मना कर देती है। अब मजबूरी में विक्रांत जानकी को बचाने के लिए उसे भी अल्फा मेडिसिन इंजेक्ट कर देता है, जिससे धीरे धीरे जानकी की रिपोर्ट भी अब अच्छे आने लगे थे। कुछ दिन के बाद हम अल्फा का साइड इफेक्ट्स देखने लगते हैं। जिन सोल्जर्स के ऊपर वो इंजेक्ट किया था पहले तो वो काफी फिट एंड फाइन होते थे, लेकिन वो सारे सोल्जर्स धीरे धीरे मरने लगते हैं। दरअसल उन सबको ब्रेन हेमरेज हुआ था। ये देख अब विक्रांत भी काफी ज्यादा टेंशन में आ जाता है। वो भागकर अपनी वाइफ जानकी के पास जाता है और उसे मालूम चलता है कि उसकी बीवी की हालत पहले से काफी ज्यादा खराब हो चुका है। वहाँ पर वो एक बच्चे को जन्म देती है लेकिन वो खुद मर जाती है। जिसके बाद फतेह को जैसे ही मालूम चलता है कि उसने अपने वाइफ को अल्फा इंजेक्ट किया था तो वो तुरंत ही विक्रांत के पास आता है। वो बोलता है कि अल्फा देश की मेडिसिन था लेकिन उसने उस दवाई को चोरी करके अपने वाइफ के ऊपर यूज किया है, तो उसका बच्चा जो होगा वो भी देश के लिए ही होगा। ये बोलकर उसकी बेटी को वो ले जाने लगता है, पर तभी उसे मालूम चलता है कि उसकी बेटी मर चुकी है। ये देख मायूस होकर विक्रांत अपनी बेटी की बॉडी लेकर वहां से चले जाता है। इधर ऑफिसर्स को जब सारी सच्चाई मालूम चलता है कि अल्फा के कारण काफी सारे सोल्जर्स की मौत हो चुकी है, तो वो फतेह का ट्रांसफर पनिशमेंट के तौर पर चेरापूंजी कर देते हैं। अब कुछ दिन के बाद फतेह फिर से उसी डॉक्टर को कांटेक्ट करता है और उसे बोलता है कि यहाँ कुछ लोग हैं जो अभी भी अल्फा पर भरोसा करते हैं, इसलिए हमें सबसे छुपकर फिर से इस प्रोजेक्ट पर काम करना चाहिए। यहाँ पर डॉक्टर भी उसके बात मानकर राजस्थान आ जाता है। वो फतेह से मिलकर वो लोग आगे का काम वहीं पर शुरू करने लगते हैं। वहाँ पर डॉक्टर देखता है कि विक्रांत की बेटी जिंदा थी और वह उनके उस अल्फा प्रोजेक्ट का सबसे खास सोल्जर्स बनने वाली थी। यहाँ पर फतेह उसका नाम रखता है सीता। फतेह सीता को डॉक्टर के पास रखकर अपने काम के लिए वापस चेरापूंजी चले जाता है, लेकिन वो टाइम टाइम पर आते रहते थे। इधर टाइम बीतने के साथ साथ सीता भी अब बड़ी होने लगती है। वो अपने मॉम डैड के बारे में डॉक्टर से पूछती है। तब डॉक्टर उसे झूठ बोलते हुए बोलता है कि उसके पेरेंट्स ने उसे यहाँ पर छोड़ दिया था, इसलिए वो लोग उसे यहाँ पर ले आए थे। यहाँ पर सीता के लिए फतेह ही उसका फादर था। वहीं सीता के ऊपर हमेशा नजर भी रखे जाता था ताकि उसके बॉडी में कुछ चेंजेस हो रहे हैं या नहीं, क्योंकि वो पहली अल्फा बेबी थी। ऐसा करते करते कई साल बीत जाते हैं और अब सीता बड़ी हो चुकी थी। एक दिन हम सीता को देखते हैं, वो अल्फा प्रोजेक्ट से जुड़े हुए सारे लोगों को मारने लगती
लगती है। उसके बाद वो उस जगह को भी खत्म कर देती है और वो बोलती है कि उसे फतेह को भी मारना है। वहीं उधर हम विक्रांत को देखते हैं जो कि अब आर्मी ऑफिसर का चीफ बन गया था। उसे मालूम चलता है कि अलग अलग डिपार्टमेंट के बहुत सारे लोगों को मारे गए हैं। वो इस केस को अच्छे से स्टडी करने लगता है और उसे मालूम चलता है कि जिन लोगों ने अल्फा को अप्रूव किया था उन्हीं लोगों को बस मारा गया है। तो उसे फतेह पर शक होता है और वो उसे मिलने चले जाता है। वहां पहुंचकर विक्रांत फतेह से पूछता है कि आखिर उसने सारे ऑफिसर्स को क्यों मारा। तो फतेह बोलता है कि उसने किसी भी ऑफिसर्स को नहीं मारा है। यह बोलकर वो सीता का वीडियो उसे दिखाता है और बोलता है कि यह उसी का बेटी है जिसे वो एक अच्छा आर्मी ऑफिसर बनाना चाहता था, जो कि अब वो बन चुकी है। अब वो उसी के लोगों को मार रही है और लास्ट में विक्रांत और फतेह को भी मार डालेगी। यह सुनकर विक्रांत काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि आखिर उसने उसके बेटे के साथ ऐसा क्यों किया। फतेह उसे बोलता है कि अब उसकी बेटी को उसे ही पकड़ना होगा और उसे भी सजा देना होगा। ये सुनकर विक्रांत वहां से गुस्से में चले जाता है। उसके बाद हम विक्रांत को देखते हैं जो अपनी दूसरी बेटी दुर्गा से मिलने के लिए जाता है। वहां जाके वो दुर्गा को सारी सच्चाई बता देता है और बोलता है कि उसकी बहन जिंदा है। ये सुनकर दुर्गा भी काफी ज्यादा शॉक थी और दोनों ही इमोशनल हो जाते हैं। एक्चुअली उस दिन विक्रांत के 2 बेटियां हुई थी, लेकिन नर्स ने जब फतेह की बात सुनी तो उसने एक बच्चा को छुपा दिया था और वही बेटी दुर्गा थी। इसके बाद विक्रांत और दुर्गा दोनों ही इंडिया आ जाते हैं। दुर्गा अपने श्रीनगर वाले घर में पहुंचती है जहां की पहले से ही सीता मौजूद थी। दरअसल वो विक्रांत को मारने के लिए आई थी क्योंकि उसने रिसर्च किया था कि श्रीनगर में विक्रांत का एक और घर है और वो यहीं पर आने वाले हैं। लेकिन यहाँ दोनों बहनों में फाइट हो जाती है। दुर्गा सीता को देखकर पहचान लेती है। वो उसे समझाने की बहुत ही कोशिश करती है पर सीता कुछ भी समझने की सिचुएशन में नहीं थी। तब वहाँ विक्रांत आता है और उसे सारी सच्चाई बताता है। तब जाके सीता शांत होती है। इसके बाद विक्रांत सीता से पूछता है कि उसने सारे ऑफिसर्स को क्यों मारा। तब सीता सारी सच्चाई बताती है कि एक दिन फतेह ने उसे कहा कि वो जाके डॉक्टर को मार दे क्योंकि डॉक्टर अब गद्दार बन चुका है। लेकिन ये सीता के लिए काफी ज्यादा मुश्किल था क्योंकि डॉक्टर उसके लिए एक फादर की तरह था। वो बचपन से उनके साथ ही पली बड़ी, पर सीता फतेह की बात नहीं टाल सकती थी। इसीलिए उसका ऑर्डर मानकर वो डॉक्टर को मारने के लिए पहुंचती है। वहां पर डॉक्टर उसे सारी सच्चाई बताता है कि फतेह कोई अच्छा इंसान नहीं है, वो एक बहुत ही बुरा इंसान है। वो अपने अल्फा मिशन को पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकता है। डॉक्टर उसे ये भी बताता है कि आज तक फतेह ने जिस भी ऑफिसर को अल्फा इंजेक्ट किया था उनमें से कोई भी आज जिंदा नहीं है सिवाय सीता के। इसीलिए अब वो सीता के सेल से एक नया दवाई बनाना चाहता है जिससे कि वो बहुत ज्यादा ताकतवर बन सके और अपना मिशन वो पूरा कर सके। लेकिन इसके बाद सीता पूरी तरीके से पैरालाइज्ड हो जाएगी और उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। डॉक्टर उसे ये भी बोलता है कि विक्रांत को तुम ढूंढो और उसे जाकर मिलो क्योंकि उसके पास एक स्टोरी है जो सीता का जानना बहुत ही जरूरी है। ये बोलकर डॉक्टर खुद को गोली मार लेता है। खैर ये देखकर सीता बहुत ही मायूस होकर वहां से चली आती है। अब सच्चाई सुनने के बाद सीता को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है कि जिसे वो बचपन से अपना फादर मानती थी वहीं उसे ही अपना मिशन पूरा करने के लिए मारना चाहता है। इसीलिए वो फतेह को ढूंढने निकल जाती है ताकि वो उसे खत्म कर पाए। अब सारी सच्चाई जानने के बाद सीता वहां से जाने लगती है, लेकिन विक्रांत उसे रोकता है। तभी उन लोगों को एहसास होता है कि बाहर कुछ लोग आ रहे हैं जो कि फतेह के लोग थे और वो लोग सीता को पकड़ने के लिए आए थे। वो लोग बाहर से बहुत ही ज्यादा गोली चलाने लगते हैं, लेकिन सीता और उसके फादर को यहाँ पर गोली ही नहीं लगते क्योंकि विक्रांत का घर पूरी तरीके से बुलेट प्रूफ था। विक्रांत उन्हें एक एड्रेस देता है जहाँ पर वो दुर्गा और सीता को साथ में जाने के लिए बोलते हैं। अब इधर रास्ते में जाते जाते दोनों बहनों में काफी अच्छी बॉन्ड बन जाती है। यहाँ पर दुर्गा सीता को अपनी माँ की एक रिंग देती है। वो बोलती है कि माँ की एक भी चीज तुम्हारे पास नहीं है इसीलिए तुम इसे अपने पास रखो। वही वहाँ पर सीता उस रिंग को फेंक देती है, पर दुर्गा को समझाने के बाद उसे भी रिश्तों का वैल्यू समझ में आती है और वो रिंग को पहन लेती है। इधर फतेह ने विक्रांत को पकड़ लिया था और साथ में सीता और
दुर्गा का लोकेशन भी उसे मालूम चल गया था। अब यहाँ पर वो अपने आदमियों को भेजता है दुर्गा और सीता को लाने के लिए। वहीं हम देखते हैं कि फतेह के आदमी वहाँ पर पहुँच जाते हैं और हमें यहाँ पर काफी ज्यादा फाइट देखने को मिलता है। उसी दौरान दुर्गा को गोली लग जाती है, तो वहीं उधर सीता भी फतेह को मारने के लिए पहुँच जाती है। लेकिन वहाँ पहुँचते ही वो देखती है कि विक्रांत को भी फतेह ने पकड़ रखा था और उसके ऊपर बम लगा दिया था और तो वो खुद एक माइंड पर पैर रख देती है। अब यहाँ पर फतेह सीता के पास आकर वो उसे अपने साथ चलने के लिए बोलता है, लेकिन सीता बोलती है कि वो मर जाएगा, लेकिन उसके साथ कभी नहीं जाएगी। लेकिन तभी कहानी में एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट आता है। वहाँ पर फतेह अपनी स्टोरी सीता और विक्रांत को सामने रिवील करता है। वो बोलता है कि वो कोई इंडियन आर्मी नहीं है, बल्कि वो पाकिस्तानी है और वो आज से कई साल पहले यहाँ आके एक फैमिली को मारकर उनका आइडेंटिटी खुद ले लिया था और वो आर्मी में भर्ती हो गया था। यहाँ पर वो इंडियन आर्मी के सारी इन्फॉर्मेशन पाकिस्तान पर भेजता था, इसीलिए इंडिया पर इतने ज़्यादा अटैक होते थे। इसलिए उसने सोच लिया था कि वो पाकिस्तान आर्मी को इतना ज़्यादा ताकतवर बनाएगा कि वो एक दिन इंडिया को ख़त्म कर दे। अब सच्चाई सुनने के बाद सीता और विक्रांत काफ़ी ज़्यादा शॉक थे, क्योंकि फतेह इतना बड़ा गद्दार निकलेगा उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था। यहाँ पर फतेह ये भी कहता है कि उनके पास अब दुर्गा है, जिसके लिए उन्हें सीता की कोई ज़रूरत नहीं। यह बोलकर वो वहाँ से चले जाता है। उसके बाद फतेह पूरी तैयारी करके दुर्गा और अपने लोगों को लेकर बॉर्डर पार करने ही वाला था कि तभी इंडियन आर्मी को उनके ऊपर शक हो जाता है। आर्मी वाले उसे रोककर उसे पूछताछ करने लगता है। अब यहाँ पर फतेह को मालूम चल जाता है कि वो पकड़ा जाएगा, इसीलिए वो इंडियन आर्मी के ऊपर गोली चलाने लगते हैं। तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि सीता और विक्रांत कैसे भी करके बच के वहाँ पर आ जाते हैं। इसके बाद उनके बीच काफी ज्यादा डेंजरस फाइट होने लगते हैं। यहाँ पर सीता फाइनली फतेह के साथ फाइट करती है और हम देखते हैं कि फतेह सीता के ऊपर काफी ज्यादा भारी पड़ रहा था। वो यहाँ पर सीता को मार ही देता कि तभी विक्रांत आके अपनी बेटी को बचा लेता है। विक्रांत फतेह को नहीं मारता, वो सीता से बोलता है कि अगर वो फतेह को मार देगा तो उसे ऑफिसर्स को बहुत सारी सच्चाई बतानी पड़ेगी, इसीलिए वो इंडियन आर्मी के ऊपर इसे छोड़ देगा ताकि इंडियन आर्मी उसके अच्छे से खातिरदारी करे। लेकिन अगर सीता तुम इसे मारती हो तो किसी को भी तुम्हें जवाब देना नहीं पड़ेगा। यह सुनकर सीता खुद ही फतेह को गोली मार देती है और यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, आई होप आपको ये मूवी एक्सप्रेशन वाला वीडियो अच्छा लगा हुआ हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि आपको ऐसे ही नई नई मूवी का एक्सप्रेशन मिलता रहे। धन्यवाद।